Hello guys, study means instant learner. Hello everyone, I Seema Bhardwaj welcome back to my YouTube channel Instant Learner. So friends, today we will read Honeysuckle class 6th chapter. The name of the chapter is Fair Play. Before reading this chapter, we will discuss some word meaning so that you can understand the chapter easily. Words meaning are bond, relationship, link यानी बंधन, looked after, took care of यानी देखभाल करना, respected यानी honored यानी आदर करना, ट्रांसफर्ड चेंज यानी स्थानांतरित करना, अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट यानी समझौता, अरेंजमेंट सेटअप यानी तरीका, कपल हस्बैंड एंड वाइफ यानी दंपत्ति, टायर्ड ऑफ यानी फेड अप यानी उकता गए, रिलेटिव द ओल्ड आंटी यानी संबंधी, डिफरेंट यानी अनकंसर्न्ड यानी ध्यान न देना, गर्ज्ड बिटरनेस बॉर्न ऑफ एंगर यानी कि क्रोध से उत्पन्न दुर्भावना यानी ईर्ष्या करना, स्वैलोड टॉलेंट यानी सहन करती रही, पेशेंस टॉलरेंस यानी धैर्य, स्पोक यानी सैड बोलना, ओवियस क्लियर यानी स्पष्ट, नॉट वांटेड अनवेलकम यानी अनचाही, अलाउंस सम मनी यानी भत्ता, सेटअप अरेंज यानी प्रबंध करना, बी पेशेंस बियर विद इट यानी धीरज रखो. नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. ओके. फेयर प्ले पार्ट 1. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो है बहुत अच्छे दोस्त थे. सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली. उनकी जो फ्रेंडशिप की बॉन्ड थी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो लोग उन दोनों में से कोई भी एक गांव से बाहर जाता था तो दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. दोनों ही पूरे गांव में सम्मानित थे यानी सब लोग उनका सम्मान करते थे. जुम्मन हैड एन ओल्ड एंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी जिनकी कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसकी जो आंटी थी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है जुम्मन के नाम करती थी इस अंडरस्टैंडिंग में कि वो जो है उसकी देखभाल करेगा. उनकी दोनों की ये बात बनी थी. ओके. द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. जो अरेंजमेंट थे वो बहुत अच्छे से हुए यानी कि उन्होंने अपनी आंटी की काफ़ी अच्छे से देखभाल की 1 साल तक. देन द सिचुएशन चेंज. उसके बाद जो परिस्थिति थी वो चेंज हो जाती है. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जो जुम्मन था और उसकी जो आंटी वाइफ थी वो यानी फैमिली जो थी वो उससे जो ओल्ड रिलेटिव यानी बूढ़ा जो रिश्तेदार था यानी आंटी जो थी उससे थक गए थे. जुम्मन बिकेम एन इनडिफरेंट टू वाइफ. मतलब जो जुम्मन था जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट मतलब वो जो अपनी वाइफ के जैसे उसकी वाइफ उससे डिफरेंस करने लगी थी ऐसे जुम्मन भी उससे डिफरेंसेस मतलब उससे भिन्न रहने लगा था. उससे अलग यानी अपनी आंटी की देखभाल नहीं किया करता था. Who gagged even the little food that the old lady wanted every day. वो जो है उनका जो थोड़ा सा वो खाना दिया करते थे उसको भी वो पसंद नहीं करते थे देना जो उसकी ओल्ड आंटी खा लेती थी हर रोज का. She swallowed these insults along with his food for a few months. उन्होंने उसकी जो आंटी थी वो अपनी इंसल्ट को कुछ खाने के साथ निगल लिया करती थी यानी कुछ महीनों तक उसने उस बेइज्जती को बर्दाश्त किया. उसकी आंटी को मतलब वो खाना देते थे बहुत
डिसरिस्पेक्ट करते थे, इस तरह से खाना दिया करते थे, तो वो अपने अपमान के साथ, गुस्सों के साथ में अपने अपमान को निगल लिया करती थी। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, लेकिन जो पेशेंस होता है उसकी भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से कहा, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ओबियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। ये पक्की बात है कि मैं तुम्हारे घर में अब नहीं मतलब रहना चाहती, या फिर तुम लोग मुझे नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में रहूँ। काइंडली गिव मी अ मंथली अनाउंस सो डैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो तुम मुझे मंथली अनाउंस, यानी कि मुझे हर महीने तुम पैसे दे दिया करो ताकि मैं अपनी किचन अलग बना दूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंस, सेड जुम्मन शेमलेसली। जुम्मन बेशर्मी से कहता है कि धैर्य रखे, मेरी पत्नी ज़्यादा अच्छे से जानती है घर को कैसे चलाना है। दिस मेड हिज वाइफ आंट वेरी एंग्री, इस बात से जो है उसकी आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, फिर वो निर्णय लेती है कि वो अपना जो केस है वो विलेज पंचायत में लेकर जाएगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड स्टेकिंग हर, काफ़ी दिनों तक वो ओल्ड लेडी जो है गांव में दिखाई देती है, लोगों से अपना केस को एक्सप्लेन करती हुई और लोगों से सपोर्ट के लिए कहती हुई। सम सिंपथाइज, कुछ लोग तो उससे सिंपैथी रखते थे यानी सहानुभूति रखते थे विद हर। अदर लाफ्ड एट हर, और कुछ लोग जो थे उस पर हंसते थे। एंड फ्यू अदर एडवाइज हर, और उसमें से कुछ ऐसे थे जो उसको सलाह देते थे। किस बात की सलाह देते थे? मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि अपनी जो नेफ्यू है, भतीजा है, उसकी पत्नी है, उसके साथ में बना कर रखे। एट लीस्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, अंत में वो जो है अलगू चौधरी के पास जाती है और उससे ये बात कहती है, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो अलगू चौधरी कहता है कि चाची आप जानती हो कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाउ कैन आई गो अगेन हिम, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। अलगू सैड, अलगू कहता है, बट इट इज राइट, हाँ ये बात सही है मेरे बेटे, टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, मतलब ये भी बात सही है क्या कि मतलब चुप रहो और जो हो रहा है सही है जो, उसको ना कंसीडर करो। प्लेड द ओल्ड लेडी, तो वो ओल्ड लेडी जो उससे प्रार्थना करती है इस बारे में कि मतलब तुम सही को देखते हुए भी चुप रहो, ये कोई सही बात है क्या। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, और वो उससे कहती है पंचायत में आना और सच बोलना। शी सैड, वो उससे ये बात बोलती है। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू कोई आंसर नहीं करता है, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन जो उसके शब्द थे वो उसके कानों में बज रहे थे। पार्ट सेकेंड। Before reading part 2, we will discuss some word meaning from the part 2 section. Okay? Word meanings are seeking, asking for means मांगना, support, help यानी मदद, sympathize मतलब concerned सहानुभूति दिखाई, make it up, settle the issues यानी सुलह कर लें, mum means move यानी quiet, consider, think about it यानी सोचना, just and fair यानी correct न्यायोचित, रिंगिंग में इकोइंग मतलब गूंजना यानी गूंज, वॉइस मीन्स डिसीजन यानी निर्णय, नॉमिनेटेड टू नेम यानी मनोनीत करना, हेड पंच यानी कि हेड ऑफ द पंचायत यानी सरपंच, अबेड बाय यानी एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना, डिसीजन यानी सजेशन निर्णय, अनाउंस मतलब डिक्लेयर यानी घोषणा की, अनएक्सपेक्टेड मतलब नॉट एक्सपेक्टेड यानी अप्रत्याशित, अवेयर टू अवेयर ऑफ नो जानना, रिप्लेड आंसर यानी उत्तर देना, कंसाइन यानी सोल अंतरात्मा, फॉर द शेक ऑफ के वास्ते, डिफेंस फेवर यानी बचाव, ट्रांसफर्ड गेव अवे स्थानांतरित करना, सपोर्ट मीन्स टेक केयर ऑफ यानी देखभाल करना, क्लेमिंग यानी डिमांडिंग मांग रही है, अनाउंस मतलब रेगुलर पेमेंट ऑफ मनी यानी भत्ता। Now we will read the second part of the chapter.
Part second. The panchayat was held the same evening under the under an old banyan tree. उसी शाम को जो है पंचायत बैठती है उस पुराने से बरगद के पेड़ के नीचे. जुम्मन stood up and said, जुम्मन खड़ा होता है, बोलता है, the voice of पंच is the voice of God. तो पंच की जो आवाज़ होती है वो गॉड की आवाज़ होती है. Let my auntie nominated the head punch. मेरी आंटी को हेड पंच चुनने दिया जाए. I will abide by her decision. मैं उसके डिसीजन को ही मान लूँगा. The punch knows neither friend nor enemy. न पंच का कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है. What you say to अलगू चौधरी the old lady announced. जो ओल्ड लेडी है वो कहती है, तुम इस बारे में क्या कहते हो कि पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना ही दुश्मन होता है. Fine replied the जुम्मन hiding his joy over this unexpected piece of luck. अब जो है जुम्मन अपने खुशी को, अपने भाग्य को, कि भाई मेरा जो इतना अच्छा भाग्य है उसकी खुशी को छिपाते हुए बोलता है ठीक है. यानी कि वो खुश हो जाता है कि जुम्मन को एज ए पंच नियुक्त किया गया है. चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सेड अलगू. अलगू कहता है, चाची आप मेरी और जुम्मन की फ्रेंडशिप के बारे में जानती हैं. आई नो डैट रिप्लाइड द आंटी. आंटी रिप्लाई करती है, हाँ मैं जानती हूँ. बट आई आल्सो नो डैट यू विल नॉट किल योर कंसाइन फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप. लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी अंतरात्मा को अपनी दोस्ती के लिए मारोगे नहीं. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच. भगवान जो है पंच के हृदय में रहता है. एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ द गॉड. और जो उसकी आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस. और ऐसा कहकर वो ओल्ड लेडी अपने केस को एक्सप्लेन करती है. जुम्मन सेड अलगू. अलगू कहता है, जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड. मैं और तुम पुराने दोस्त हैं. योर आंटी इज एज डियर टू मी एज यू. तुम्हारी आंटी मुझे उतनी ही प्यारी है जितने के तुम. नाउ आई एम ए पंच. लेकिन अब मैं जो हूँ पंच हूँ. यू एंड योर आंटी आर इक्वल बिफोर मी. तुम और तुम्हारी आंटी दोनों मेरे लिए इक्वल हो. व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस. तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो. 3 years ago बिगन जुम्मन. जुम्मन कहता है कि 3 साल पहले माई आंटी ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी. मेरी आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी. आई प्रपोज्ड टू सपोज हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड. और मैंने प्रॉमिस किया, आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर. और मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं जब तक वो जिंदा रहेंगी उनको सपोर्ट करूँगा. आई हैव डन ऑल आई कुड. मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था. देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर. अब जो है मेरी वाइफ के और इनके बीच में झगड़ा रहता है. बट आई कांट स्टॉप इट. लेकिन मैं इसको रोक ही नहीं पा रहा हूँ. नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अनाउंस फ्रॉम मी. अब मेरी आंटी जो है मुझे क्लेम कर रही है कि भाई मुझे तुम मंथली अनाउंस है, यानी कि मंथली पेड किया कर. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ये तो पॉसिबल नहीं है. डेट्स ऑल. बस यही बात है. आई हैव टू से, जो मैं कहना चाहता हूँ. जुम्मन was क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स. जुम्मन जो है क्रॉस एग्जामिन करता है, यानी कि प्रश्न उत्तर करते हैं और लोगों से और उससे जुम्मन से भी. देन अलगू अनाउंस. फिर अलगू अनाउंस करता है, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली. हम इस मैटर पर केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक जाएंगे. इन आवर ओपिनियन गए थे और हमारी राय में जुम्मन मस्ट पे हिज आंटी अ मंथली अनाउंस. तो हम ये चाहते हैं कि जुम्मन को जो है अपनी आंटी को कुछ मंथली अनाउंस देना चाहिए. और एल्स द प्रॉपर्टी गोस बैक टू हर. नहीं तो जो है अगर वो इसको मंथली अनाउंस नहीं देता है तो उसकी प्रॉपर्टी उसकी आंटी को वापस चली जाएगी. नाउ द 2 फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर. अब जो फ्रेंड्स थे, बहुत पक्के दोस्त थे, वो अब कभी कभी एक साथ दिखाई दिया करते थे. रेयरली, सेल्डम मीन्स रेयरली, कभी कभी दिखते थे.
द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वाज ब्रोकन। उन दोनों के बीच की जो फ्रेंडशिप की बॉन्ड थी वो टूट चुकी थी। इन फैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी। वास्तव में जुम्मन अब जो है अलगू का दुश्मन बन चुका था। एंड वांटेड हिज रिवेंज, और वो चाहता था कि वो उसका बदला ले। Now we will discuss some word meaning from part 3rd. क्रॉस एग्जामिन मतलब was, asked questions यानी जिरह की गई। gone into looked into यानी विचार किया। goes back रिटर्न यानी वापस जाना। seldom rarely बहुत कम। bond tied यानी बंधन। broken got apart अलग हो गया। revenge get even with यानी प्रतिशोध यानी बदला। as ill luck would have it यानी अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से। टाइट स्पॉट डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कठिन परिस्थिति। अंडरस्टैंडिंग कंप्रोमाइज यानी समझौता। रिमाइंडेड मेड हिम रिमेंबर यानी याद दिलाया। एनॉयड यानी एंग्री नाराज। व्रिस्ट मतलब होपलेस यानी अभागा। बीस मतलब ब्लक यानी बैल। ड्यूइन डिस्ट्रक्शन यानी विनाश। रेफर टेक के पास ले जाना। केस यानी मैटर मामला। प्रिपरेशन यानी अरेंजमेंट्स यानी तैयारियां। होल्डिंग कॉलिंग यानी लगाया। शेकिंग आस्क फॉर यानी मांगना। सपोर्ट मीन्स हेल्प यानी समर्थन। नॉमिनेट नेम मनोनीत करना। अबेट बाय यानी एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। चांस अपॉर्चुनिटी यानी मौका। प्रपोज्ड सजेस्टेड प्रस्तावित करना। हार्ट सैंक यानी बिकम नर्वस दिल बैठ जाना यानी कि दिल बैठ गया। पेल टू बिकम येलो इन कलर पीला पड़ गया। डिग्निटी रिस्पेक्ट यानी गरिमा। ऑफिस पद यानी पोस्ट यानी पद। स्टेटेड एक्सप्लेन यानी बयान दिया। क्रॉस एग्जामिन आस्क क्वेश्चंस प्रश्नोत्तर किया गया। कंसिडर्ड डिस्कस्ड विचार किया गया। ओपिनियन व्यू यानी विचार। डिसेबिलिटी इनएबिलिटी यानी अक्षमता। कंटेन चेक काबू रखना। विक्ट्री ट्रम्प्ड यानी जय हो। सून आफ्टर इमीडिएटली तुरंत। एम्ब्रेस यानी हग यानी गले लगा लिया। डिवाइडेड यानी मूव अवे यानी विमुख होना। वॉस्ट अवे अरेस्ट रिमूव यानी धो दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग अ सिचुएशन नॉट अंडरस्टूड करेक्टली यानी गलत फहमी। नाउ वी विल रीड द पार्ट 3rd. Part 3rd. Days passed and as ill luck would have it, अलगू चौधरी found himself in a tight spot. दिन बीतते हैं और जो बुरा इल लक था यानी बुरा दुर्भाग्य जो था उसका वो उसके अलगू चौधरी को एक टाइट स्पॉट पर ले आता है यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ले आता है। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ ब्लक डाई, उसका एक बहुत अच्छा जोड़ा था, उसमें से एक बैलों का एक अच्छा जोड़ा था, उसमें से एक जो है वह मर जाता है। एंड ही शोल्ड द अदर टू समझू साहू, और वो जो है एक दूसरा जो था उसका वो समझू साहू को बेच देता है। अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि गांव का एक कार ड्राइवर था, यानी कि जो बैलगाड़ी होती हैं उनको हाथ चलाया करता था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट शाहू वुड पे द प्राइस ऑफ द ब्लक इन द मंथ्स टाइम। उनके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग बैठती है कि जो उसका ब्लक का जो पेड है वो 1 महीने के अंदर पेड कर देगा। इट सो हैपन दैट द ब्लक डाई विद इन अ मंथ, लेकिन होता क्या है कि उसका जो ब्लक था वो साहू ने लिया था वो 1 महीने के अंदर मर जाता है। सेवरल मंथ्स आफ्टर द ब्लक्स डेथ, कुछ महीनों के बाद जो है वो उसके ब्लक मर जाता है। मरने के कुछ महीनों के बाद भी अलगू रिमाइंडेड साहू टू मनी ही हैड नॉट येट पेड,
वो साहू से वो पैसे के लिए रिमाइंड कराता है उसको जो उसने पेड नहीं किए थे। यानी कि कई महीने बीत जाने के बाद, ब्लक के मरने के कई महीने बीत जाने के बाद भी जो है वो अलगू उसको रिमाइंड कराता है कि भाई तू मेरे पैसे दे। साहू गॉट वेरी अनॉयड, तो इस पर साहू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द वृस्ट बीस्ट यू शोल्ड मी, मैं ऐसे बेकार से जो दुर्भाग्यपूर्ण बैल था, जानवर था, बीस्ट का मतलब जानवर और ब्रिस्ट का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब इतना बेकार से जानवर के लिए जो तुमने मुझे बेचा था उसके लिए मैं तुम्हें एक भी पैनी या एक पैसा नहीं दूंगा। ही बॉट अस नथिंग बट रूइन, इसने हमें कुछ भी खरीद के नहीं दिया बल्कि इसने हमारा नुकसान कराया है। आई हैव ए प्लग, मेरे पास भी एक प्लग है। यूज़ इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, इसको 1 महीने तक इस्तेमाल करो और फिर इसे मुझे वापस कर दो। नो मनी फॉर द डेड प्लग, ही सैड एंग्रीली, उसने गुस्से में कहा कि मरे हुए प्लग के लिए कोई पैसा नहीं है। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत, अलगू डिसाइड करता है कि वो अपना केस जो है पंचायत में लेकर जाएगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, दूसरी बार कुछ महीनों के बाद प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, तो जो प्रिपरेशन होने लगती हैं पंचायत को होने के लिए, मतलब वहाँ पे पंचायत बैठती है, इसके लिए तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं दूसरी बार। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल शेकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों ही पार्टी जो है अपनी सपोर्ट के लिए लोगों से मीटिंग करना शुरू कर देती हैं। The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, पंचायत जो है पुराने पेड़ के, बरगद के पेड़ के नीचे बैठती है और अलगू खड़ा होता है, बोलता है The voice of पंच is the voice of God, कि पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। Let साहू nominate the head पंच, तो साहू को जो है हेड पंच चुनने दिया जाए। I will abide by his डिसीजन, मैं उसी के डिसीजन के साथ जाऊंगा, यानी कि जो वो चूज करेगा उसी को मैं भी मानूंगा। साहू सा हिज चांस, साहू को चांस मिल जाता है। एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, और वो जुम्मन का नाम प्रपोज करता है, यानी कि वो जुम्मन को हेड पंच बनाता है। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, अलगू का हार्ट सैंक होने लगता है, डूबने लगता है, यानी कि उसको लगता है कि अब जो है बट वाट कुड ही डू, कि अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई वो जुम्मन जो था उसका दुश्मन बन चुका था, अब वो अपना बदला लेगा, इसलिए उसका हार्ट सैंक होने लगता है और वो पीला पड़ने लगता है। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच, जिस समय वो जुम्मन हेड पंच बनता है, ही रियलाइज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, तो वो अपनी जो एज ए जज जो है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करता है और अपने ऑफिस की डिग्निटी को भी महसूस करता है। कुड ही सीटेड इन द दैट हाई प्लेस, मतलब वो सोचता है कि जितने हाई प्लेस पर वो बैठा है, हैव हिज रिवेंज नाउ, तो उसको अब बदला लेना चाहिए। मतलब वो ये बात सोचता है अंदर ही अंदर कि भाई जितनी बड़ी ऊंची पोस्ट पर उसको बैठा दिया गया है, क्या उसको अपने रिवेंज को यानी अपनी एनिमी को सामने रखना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, वो इस बारे में सोचता है, वो इस बात को सोचता है कि भाई मुझे पंच बनाया गया है तो मैं यहाँ पर अपना रिवेंज आगे रखूँ या क्या। नो ही मस्ट नॉट, वो ये सोचता है कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं करेगा वो ऐसा। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, मतलब वो अपने जो पर्सनल फीलिंग्स हैं उसको जस्टिस के सामने नहीं आने देगा, यानी न्याय के सामने नहीं आने देगा, और वो सिर्फ सच और न्याय ही करेगा। वो अपने अंदर आत्मा में ये सब चीज़ें फील करता है, सोचता है। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केस, अलगू और साहू दोनों अपने केस को स्टार्ट करते हैं। दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड केस वाज कंसिडर्ड डीपली, उन दोनों से क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, यानी कि वहाँ पर उनके साथ क्वेश्चनिंग की जाती है और फिर वो जो है उस पर केस पर पंच जो है वो पूरी तरह से डीपली सोचते हैं। देन जुम्मन स्टूड अप, तब जुम्मन खड़ा होता है एंड अनाउंस, और बोलता है इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द ब्लक्स, कि हमारी राय है कि साहू को जो है
उसके अलगू के ब्लक्स के पैसे देने चाहिए। When साहू bought the blocks, जब साहू ने प्लग को खरीदा था, यानी कि जब बैल को खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज, तो ये जो है किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं था, ना ही कोई इसमें डिसेबिलिटी थी, अयोग्यता नहीं थी, यानी कि बिल्कुल ठीक था। जब द डेथ ऑफ द प्लग वाज अनफॉर्चुनेट, जो बैल की जो मृत्यु हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें अलगू का कोई दोष नहीं है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, लेकिन इसके लिए अलगू को ब्लेम नहीं किया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू जो है अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता है। ही स्टूड अप, और वो खड़ा हो जाता है, एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और वो बहुत जोर से बोलता है, बार बार बोलता है क्या, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस, ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, पंच की आवाज में जो है भगवान रहता है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, तभी जो है जुम्मन अलगू के पास आता है। एम्ब्रेस हिम एंड सेड, उसको गले लगाता है। एम्ब्रेस मीन्स मतलब गले लगाना, वो उसको गले लगाता है और कहता है, सिंस द लास्ट पंचायत, जब से लास्ट पंचायत से अब तक, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बना रहा। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी द पंच, अब आज मुझे महसूस हुआ कि पंच क्या होता है, पंच का मतलब क्या होता है। अ पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का ना कोई दुश्मन होता है, ना ही कोई दोस्त होता है, ना ही कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल न्याय को जानता है। लेट नो वन डिवोटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, मतलब कोई भी जो है ही नोज, लेट नो वन डिवोटेड, यानी कि कोई भी जो है जो रास्ता होता है, न्याय का रास्ता होता है, उससे मूव नहीं कर सकता। डिवोटेड मतलब डिवाइडेड, मतलब उससे वहां से वो मूव नहीं कर सकता, कि मतलब फ्रेंडशिप के या दुश्मनी के लिए अपनी सच्चाई को वो दूर नहीं हो सकता उससे। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू अपने दोस्त को गले लगाता है और रोता है। एंड हिज टीयर्स वाश्ड अवे ऑल डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसके जो जितने भी गंदगी थी उसकी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग की, उन दोनों के बीच में जो गंदगी उनके बीच में पैदा हुई थी, वो उसके आंसू सब उसे धो देते हैं। बेटा ये मुंशी प्रेमचंद की एक हिंदी में कहानी है, दो बैलों की कथा, उसी पर आधारित चैप्टर है। तो होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर आपको कहीं भी इसमें प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।
बेटा ये मुंशी प्रेमचंद की एक हिंदी में कहानी है, दो बैलों की कथा, उसी पर आधारित चैप्टर है। तो होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर आपको कहीं भी इसमें प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।